स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा क्वेश्चन। प्रीवियस के वीडियोज़ में फर्स्ट एंड सेकंड हमने लगा चुके हैं, तो बिना लेट किए शुरू करते हैं पहला। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है पहला ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं जिससे ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो A1 क्या, हमें जो फाइंड द मिसिंग टर्म पता करना है, तो मिसिंग टर्म आज पता करते हैं। A1 की वैल्यू क्या है, A1 है हमारा 2। ठीक है, और A3 इक्वल टू है 26। ठीक है, तो अच्छा A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस का 2D। ठीक है, तो A प्लस का 2D मतलब कि A3 की वैल्यू क्या है 26, तो इसके जगह क्या लिखेंगे 26 इक्वल टू A की जगह पे क्या है 2, इसकी A1 दिया गया है ना, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू लिखी जाती है प्लस का 2D। 2 का कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है। ठीक, तो इसको भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा 26 माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2D। अब वो घट सब्ट्रैक्ट करेंगे, 26 में से जाएगा कितना आएगा 24 इक्वल टू 2D। इसको क्या करेंगे, काट देंगे तो आएगा कितना 12। तो D इक्वल टू क्या है 12। हमें पता क्या करना है A2 इक्वल टू क्या होगा A प्लस का D। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास में है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है 12, तो 12 टू 14 कितना आएगा 14। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 14 इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दूसरा वाला टर्म A2 क्या आ जाएगा 14। ओके 14। अब लगाते हैं सेकंड वाला। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं बेटा, ये हमारा क्या है A1, ये A2, A3, A4। ओके, तो हमें मालूम क्या है, हमें A1 नहीं मालूम है, A2 इक्वल टू 13 दिया गया है और A4 इक्वल टू दिया है 3। ठीक है, तो A2 इक्वल टू क्या हो सकता है, A2 इक्वल टू A प्लस A2 इक्वल टू A प्लस का D क्या होता है A प्लस का D। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाँ A2 A की वैल्यू, तो A2 के जगह हम क्या लिखेंगे 13। कितना लिखेंगे 13 और A प्लस का D, क्योंकि हमें A भी नहीं मालूम है, कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम, तो इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। ठीक है, और A4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस का 3D। और ये क्या हो जाए, A4 की वैल्यू दी गई है 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस का 3D। इसे सेकेंड बनाएंगे ना। नाउ we subtract equation second from first। ठीक है, तो सेकंड को फर्स्ट क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा पेज दूसरा लेते हैं। ठीक है, आया क्या था इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को हम राइट कर लेते हैं, जो कि है A प्लस का D इक्वल टू 13 था और इसमें से घटाना क्या था A प्लस का 3D इक्वल टू कितना 3। ये हमारे दो इक्वेशन थे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ भी साइन अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों गेट कैंसिल क्योंकि सेम है। 3D में से D जाएगा कितना आएगा माइनस का 2D आएगा, और 13 में से 3 जाएगा तो आएगा 10, और कट करेंगे D इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 5। क्या आएगा माइनस का 5। इट मीन सीरीज कैसे चल रही है, रिवर्स में चल रही है, मतलब कि डिसेंडिंग आर्डर में चल रही है। ठीक है, तो अब द वैल्यू ऑफ D पुटिंग किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, वहाँ से हमें A का मान पता चलेगा। हम तो फर्स्ट में रखेंगे, तो A प्लस का -5 इक्वल टू 13। ठीक है, A -5 इक्वल टू 13, इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस का 5, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके, तो और क्या पता करना था, तो ये फर्स्ट टर्म हमारा हो गया इक्वल टू 18 और A1, और हमें पता करना है कौन सा A थर्ड भी पता करना है, तो A थर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा A थर्ड इक्वल टू A प्लस का 2D, और A थर्ड इक्वल टू A की वैल्यू कितना आ गई 18 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस -5 है। ठीक है, 18 2 5 जा 10, वो भी प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 8 आएगा। तो हमारा A थर्ड आया क्या 8 आया, तो A थर्ड यहाँ आएगा 8 आएगा, और A1 का मान कितना है 18। तो देखो सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही कि नहीं। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्या इसी में हम लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर
थर्ड क्या कह रहा है, A1 इक्वल टू दिया है 5 और सीरीज को पहले ये A1 है, ये A2 है, A3 है, ये A4 है। तो और A4 कितना दिया गया है, A4 इक्वल टू दिया है 9 राइट 1/2। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं, 9 टू जा 18, 18 1 19/2। ठीक है, ये मिक्स में था। तो हम लिख सकते हैं क्या, A4 है, हाँ A4 ही है। तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस का 3D। ओके, A की वैल्यू 5 है और A4 की वैल्यू कितना है, A4 की वैल्यू दी गई है 19/2 और A की वैल्यू 5 3D। तो इसको भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या आएगा 19/2 माइनस का 5 इक्वल टू 3D। अपान में 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 19 5 2 जा 10। जब बेटा दोनों को प्राइम नंबर हो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है, जब दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। बात आई समझ में। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 3D। तो 19 में से 10 जाएगा, कितना आएगा 9/2 इक्वल टू 3D। बेटा ये मल्टीप्लाई में ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो 9/2 इंटू 3 इक्वल टू D। 3 से 9 कट जाएगा, 3 टाइम्स में आएगा क्या, ऊपर बचा 3 नीचे 2, तो D इक्वल टू 3/2। कॉमन डिफरेंस पता चल गया। हमें पता क्या करना था तीसरे में, A2 A3, A2 इक्वल टू A प्लस का D। A की वैल्यू क्या है 5 प्लस में कॉमन डिफरेंस क्या है 3/2, तो आएगा 5 2 जा 10, 10 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 13/2। ओके, और A3 पता करना था, A3 क्या हो जाएगा A प्लस का 2D, या ऐसे कह लेते हैं A2 पता हो गया है तो A2 में क्या जोड़ दें, A2 में जोड़ देते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म तभी आएगा जब हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। ठीक है, तो A2 की वैल्यू है 13/2, इसमें क्या जोड़ना है, इसमें हम जोड़ दें कॉमन डिफरेंस जो कि है कि 3/2, कितना है 3/2। तो बेस सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 16/2 आएगा, काट देंगे क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो आज वो फिल कर देते हैं, फिल द ब्लैंक्स में। तो 5 के बाद हमारे पास में A2 की वैल्यू 13/2, कितना है 13/2। ठीक, और कितना है ये 8 आया। बात आई समझ में। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, तो है चौथा क्वेश्चन, फोर्थ भी सेम ऐसे ही लगेगा, तो फोर्थ वाला आप सभी लगाएंगे। ठीक है, फोर्थ वाला सेम टू सेम ऐसे लगेगा। ठीक है, आई होप ये सब ये वाला लगा लेंगे। ठीक है, पांचवा हम बताते हैं। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा। ठीक, पांचवा के हमें A2 पता है जो कि क्या है, A2 है 38। ठीक है, और हमें इसका नाम पहले टर्म लिख लेते हैं, यहीं पे A1 A2 A3 A4 A5 A6, और हमें क्या पता है A6, क्या पता है A6 इक्वल टू क्या है -22। ठीक है, तो A प्लस D इक्वल टू क्या है 38, इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। ठीक है, और A प्लस का 5D इक्वल टू कितना है दिया गया है -22, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। ठीक है, अब बिना लेट किए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये गेट कैंसिल, 5 में से जाएगा 5D में से 1D जाएगा तो कितना आएगा 4D, वो भी माइनस का, और दोनों ये भी प्लस ये भी प्लस जुड़ा, 8 2 10 हो जाएगा, 3 2 5 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे काट देंगे तो 15 4 जा 60, तो D इक्वल टू माइनस का 15 आया। तो पता क्या करना था, हमें पता करना था, अच्छा यही वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन वहाँ से A1 का मान पता चल जाएगा ना, फर्स्ट टर्म क्या है, तो द वैल्यू ऑफ D पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं जो कि क्या है A, और D के जहाँ पे माइनस का 15 इक्वल टू क्या है 38। ठीक है, तो हो जाएगा कितना A प्लस माइनस -15 इक्वल टू 38। इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, A इक्वल टू 38 प्लस का 15, A इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 5 13 3 1 4 1 5 53, कितना आ जाएगा 53। हमें पता क्या करना है, A1 भी पता चल गया। ठीक है, और A2 है, A3 A4 A5 भी पता करना है। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 प्लस D, और A2 का मान कितना है, A2 का मान है 38 जैसा मालूम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आया है माइनस का 15, कितना आया है -15।
तो ऐसे डायरेक्ट घटा देते हैं, ठीक है। -15 तो कितना आएगा 23, कितना आएगा 23 ए, और A4 इक्वल टू A3 में क्या जोड़ दूँ, कॉमन डिफरेंस A3 कितना है 23, इसमें क्या जोड़ दूँ माइनस का 15, मतलब कि डायरेक्ट -15 घटा ही देते हैं, ठीक। तो जोड़ेंगे -15 तो वैसे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो क्या हो जाए, कितना हो जाएगा 8 कितना आ जाएगा इसमें 8 आ जाएगा। A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 15, तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A1 है, ठीक है। तो आई होप ये सारा समझ में आप सबको आया होगा, ठीक है। इस वीडियो में सारे हो गए, चौथा आपके लिए होमवर्क में है। आप अगर नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, या आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, ठीक है। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ये इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सलूशन के साथ में।